हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्लासिकल वेव के बारे में स्टडी की थी और आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की ओर। तो लास्ट जो हमारे रिजल्ट्स थे वो ये था, हमने लिया था y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल्स टू एफ एक्स एंड जी टी। एफ एक्स जो है दैट इज़ रिजल्ट था इसका c साइन 2 पाई बाई लेमडा x, और जो हमारी जी टी है इक्वेशन, जो टाइम डिपेंडेंट जो फंक्शन है उसका सॉल्यूशन था a साइन ओमेगा 2 पाई न्यू टी ओमेगा टी प्लस b कोस 2 पाई न्यू टी। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, y इक्वल्स टू दिस मच, ये सॉल्यूशन हमने देखा था। अब चूंकि हम एक स्टेशनरी वेव की बात कर रहे हैं, तो स्टेशनरी वेव की एक जो मस्ट कंडीशन है, उस कंडीशन के अनुसार स्टेशनरी वेव टाइम पे डिपेंड नहीं करती। तो स्टेशनरी वेव जैसे ही हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो भी जब नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में वो काम करती हो, तो इक्वेशन का ये पोर्शन टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इस पोर्शन पर डिपेंड नहीं करती। तो y इक्वल्स टू जस्ट c साइन 2 पाई लेमडा x। और जब हम स्टेशनरी वेव किसी माइक्रो पार्टिकल से एसोसिएटेड मानते हैं, मतलब वो किसी इलेक्ट्रॉन की वेव है या किसी प्रोटॉन या और हल्के मेसोन या किसी ऐसे पार्टिकल की, न्यूक्लियर पार्टिकल की अगर वो वेव है, तो हम उसके लिए जो y की जगह सिंबल काम लेते हैं साई। साई इज़ वेव फंक्शन, और ये गणना y या साई जो है वो गणना कर रहे हैं उस एम्पलीट्यूड की जो प्रोग्रेशन x डायरेक्शन में प्रोग्रेशन के दौरान जनरेट होता है। तो साई इक्वल्स टू c साइन 2 पाई बाई लेमडा x। अब इसे हम अगर x के साथ दो बार डिफ्रेंशिएट करें, डबल डिफ्रेंशिएशन करें इसका, तो ये हो गया डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। x के साथ ये एक कांस्टेंट है और लेमडा हमने देखा था, लेमडा एक कांस्टेंट है। लेमडा क्या होगा, जो भी आप जो भी लेंथ लेंगे, उस लेंथ का जो लंबाई है, वो लंबाई लेमडा की, जो ये लेमडा, इस लेमडा का हाफ का, लेमडा के हाफ का पूर्ण गुणज होना चाहिए n। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन है। तो x का इस लेमडा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये भी कांस्टेंट, 2 पाई वैसे ही कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का एक बार हुआ डिफरेंशिएशन, तो 2 पाई बाई लेमडा बाहर आया, दोबारा डिफरेंशिएशन हुआ तो दोबारा 2 पाई बाई लेमडा बाहर आया, तो 4 पाई अपॉन लेमडा। c जो है पहले ही बाहर आ जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन हुआ तो बना कोस, और कोस का किया तो माइनस साइन, तो यहाँ आ गया माइनस का साइन, c साइन 2 पाई बाई लेमडा x। ओके, और ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो साई। तो आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साई। ओके, सो ये लेमडा और साई के एस्पेक्ट में ये रिलेशन हमारे सामने आता है जब आप x के रेस्पेक्ट में वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अगर कोई वेव प्रोपोगेट हो रही है, अगर कोई वेव प्रोपोगेट हो रही है, बढ़ रही है, तो उस वेव जिस पार्टिकल से एसोसिएटेड, उस पार्टिकल की कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम देख सकते हैं उस प्रोपोगेशन के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी है, तो हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम, या हम लिख सकते हैं हाफ पी स्क्वायर बाई एम।
और डी ब्रोगली इक्वेशन से P क्या होता है, h बाई लेमडा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं h स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी Ke। ओके, नाउ इसको और इसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। h स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम से एसोसिएटेड होती है जिस सिस्टम ने आपने लिया है। कैसे पोटेंशियल वेल में आपने सिस्टम को लिया है तो पोटेंशियल एनर्जी प्री डिफाइंड है, टोटल एनर्जी आप सिस्टम की कैलकुलेट कर सकते हैं, जो डिफरेंस है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, h स्क्वायर अपॉन 2m लेमडा स्क्वायर। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को हम कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। आप देखें यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, जो है 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर है वो है 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर साई 1 अपॉन साई 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1 अपॉन साई माइनस का डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के। और यहाँ से 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर जो है वो क्या है, 2m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v। तो 1 अपॉन लेमडा जो है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके राइट हैंड साइड के बराबर है, तो दोनों इक्वेशन हम इक्वल रख सकते हैं। 2m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1 अपॉन साई डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको शिफ्ट करें तो हम लिख सकते हैं 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v इंटू साइन माइनस का इक्वल्स टू डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और आप यूँ लिख सकते हैं डी स्क्वायर साई डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल्स टू 0। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन। ओके, क्योंकि हमने सिर्फ एक कोऑर्डिनेट लिया है x। अगर आप 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें तो क्या होगी, x भी है, y भी है, z भी है। तो इक्वेशन हो जाएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल्स टू 0। दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल सिस्टम। इसमें x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट हम वेव फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ से हम साई कॉमन ले सकते हैं। मैं लिखूँ डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर साई प्लस
8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इक्वल्स टू 0। ये जो ऑपरेटर आया है दैट इज़ डेल स्क्वायर लैप्लेशियन ऑपरेटर। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इक्वेशन थोड़ा इजी हो गया, एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। दिस इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। नाउ एक वर्ड हमने बहुत सुना है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। एनर्जी का ऑपरेटर है, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से उसे डेवलप किया जा सकता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। आप देखें, दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए इसे ओपन करते हैं, दैट इज डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर ई साई माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर v साई इक्वल्स टू 0। टोटल एनर्जी टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, तो डेल स्क्वायर साई माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर v साई इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e साई माइनस। ओके, नाउ हम अगर इस पूरी इक्वेशन को h अपॉन 8 पाई स्क्वायर m से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर साई। ये 8 पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचा माइनस v साई इक्वल्स टू माइनस ई साई। ओके, नाउ -1 से इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो बचा h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर साई नेगेटिव प्लस v साई माइनस ई साई। एंड नाउ कॉमन ले आप साई, तो h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m प्लस v साई इक्वल्स टू ई साई। और दिस इज़ नथिंग बट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m प्लस v नेगेटिव ऑफ h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m प्लस v, तो वी कैन पुट h कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई इक्वल्स टू ई साई। दिस इज़ द सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये लिखा है तो भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये लिखा है तो भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये लिखा है तो भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। सो ऑल दीज फॉर्म्स आर ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्या किस में हेल्प करती है, हमें इस साई को, इस वेव फंक्शन को इवेलुएट करने के लिए हमें हेल्प करती है। और किसी भी माइक्रो पार्टिकल के साथ जुड़ी एसोसिएटेड वेव है उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ एनर्जी कैलकुलेशन। सो टू कैलकुलेट एनर्जी वी नीड दिस श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ साई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ साई, साई क्या काम का है और हमें इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और साई की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। थैंक यू।